Third, this is your English lecture, and today we are going to see Unit 3, poem number 21. There is the key of the kingdom. की ऑफ द किंगडम का मीनिंग क्या है? देखिए, की मतलब क्या होता है? चाबी। सबको पता है की मतलब क्या? चाबी। चाबी को ही क्या बोलते हैं? कुंजी। और किंगडम मतलब राज्य। तो इस पोयम का नाम क्या है? राज्य की कुंजी। ये एक पोयम है जो एक राइम की तरह है, जिसे बोलने में बहुत मजेदार है ये। अब मैं पोयम पहले पढ़कर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना, और फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताने वाली हूँ, ठीक है? देयर इज द की ऑफ द किंगडम, इन दैट किंगडम देयर इज अ सिटी, इन दैट सिटी देयर इज अ टाउन, in that town there is a street, in that street there is a land, in that land there is a yard, in that yard there is a house, in that house there is a room, in that room there is a bed, on that bed there is a basket, in that basket there are some flowers. तो पहले मैं आपको इस पैसेज का मीनिंग बताती हूँ। बच्चों, इस पोयम में एक छोटी सी चीज से लेकर एक बड़ी जगह तक का कनेक्शन दिखाया गया है। पोयम कहती है कि पोएट कहता है, तो फर्स्ट लाइन है देयर इज द की ऑफ द किंगडम, मतलब राज्य की चाबी है, कुंजी जिसे कहते हैं हम। इन दैट किंगडम देयर इज अ सिटी, और उस राज्य में एक सिटी है। सिटी मतलब शहर। इन दैट सिटी देयर इज अ टाउन, और उस सिटी में एक टाउन है। टाउन मतलब गांव, छोटा गांव। तो उस शहर में एक गांव है। इन दैट टाउन देयर इज अ स्ट्रीट, और उस टाउन में एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? सड़क। इन दैट स्ट्रीट देयर इज अ लैंड, और उस स्ट्रीट में मतलब उस सड़क के ऊपर एक लैन है। लैन मतलब एक गली है। लेन मतलब क्या? एक गली। तो उस सड़क पे एक गली है। इन दैट लेन देयर इज अ यार्ड, और उस गली में एक यार्ड मतलब मैदान, एक मैदान है। इन दैट यार्ड देयर इज अ हाउस, और उस मैदान के ऊपर एक घर है। हाउस मतलब घर। इन दैट हाउस देयर इज अ रूम, और उस घर के अंदर एक रूम है, मतलब कमरा है। इन दैट रूम देयर इज अ बेड, और उस रूम में एक बेड है। On that bed there is a basket, और उस बेड के ऊपर एक बास्केट रखा है। In that basket there are some flower, और उस बास्केट के अंदर कुछ फ्लावर्स है। तो ये पैसेज में हमें क्या सिखाया कि बड़ी चीज से छोटी चीज तक जाने का कनेक्शन दिखाया गया है। अभी हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। Flowers in the basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the yard, yard in the lane, lane in the street, street in the town, town in the city, city in the kingdom. And this is the key of the kingdom. तो देखिए इसमें क्या बोला है हमको, फ्लावर इन द बास्केट, मतलब बेड के ऊपर जो बास्केट रखा है उसके अंदर क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फूल। बास्केट ऑन द बेड, और जो बास्केट है वो बेड के ऊपर है। बेड इन द रूम, और बेड कहाँ पे है? रूम में। रूम इन द हाउस, और रूम कहाँ पे है? वो कमरा कहाँ पे है? घर के अंदर, हाउस में। हाउस इन द यार्ड, और वो घर कहाँ पे है? एक मैदान के ऊपर। यार्ड इन द लेन, तो मैदान कहाँ पे है? एक गली में है। लेन इन द स्ट्रीट, और वो गली कहाँ पे? एक सड़क के ऊपर। स्ट्रीट इन द टाउन, और वो सड़क कहाँ पे है? टाउन में, एक गांव में। टाउन इन द सिटी, और वो गांव कहाँ पे है? एक सिटी में, एक शहर में। सिटी इन द किंगडम,
और वो सिटी, वो शहर कहाँ पे है? एक राज्य में। एंड देयर इज द की ऑफ द किंगडम, तो वो क्या है? उस राज्य की कुंजी है, चाबी है। तो ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि छोटी चीज से बड़ी चीज तक जाने को सीखा। तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर में एक बॉक्स दिखाया है, तो इसकी की मिल गई। इसे पोएट्री ने इमेजिन किया है, और इस बॉक्स में क्या है? राज्य का मैप दिखाया है, जैसे पोयम में बताया है ना, किंगडम में सिटी है, स्टेट है, वो सभी मैप इस बॉक्स के अंदर है। और इसकी चाबी अगर हमें मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर से एक बार हम इस पोयम को रिपीट करते हैं। There is the key of the kingdom. In that kingdom there is a city. In that city there is a town. In that town there is a street. In that street there is a lane. In that lane there is a yard. In that yard there is a house. In that house there is a room. In that room there is a bed. On that bed there is a basket. In that basket there are some flowers. Flowers in the basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the yard, yard in the lane, lane in the street, street in the town, town in the city, city in the kingdom. And this is the key of the kingdom. तो बच्चों इमेजिन करो वो फ्लावर एक मैजिकल फ्लावर हो और वो की से एक हिडन ट्रेजर खुलने वाला हो। तो बच्चों अगर तुम्हारे पास वो की होती तो तुम क्या करते? तुम फ्लावर को किसे देते? अपनी मम्मी को, दोस्तों को, या ट्रेजर रूम में रखते? ये इमेजिनरी पोयम को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इस तरह आप भी इमेजिन करते हैं ना कभी कभी कि आपके पास ये होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसी तरह ये पोएट्री ने पोयम इमेजिन की हुई है। तो बच्चों आज हमने पोयम पढ़ी, समझी और एक फन इमेजिनेशन स्टोरी भी बनाई। अगर आपको पोयम पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मज़ेदार लेसन में। बाय बाय।